स्वागत है आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 फैंटेसी टीम की मुकाबला बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। इंटरेस्टिंग मैच है और इंटरेस्टिंग मैच के इंटरेस्टिंग स्टैट्स भी हैं, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11, प्लेयर स्टैट्स। इसमें हम बात करने वाले हैं किसके आंकड़े अच्छे हैं और आपको किसको चुनना चाहिए पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में। प्लेइंग 11 दोनों टीमों की 11 पर बात करेंगे। प्लेयर स्टैट्स में देखेंगे कि करंट फॉर्म क्या लगी हुई है। 11 के 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी इस तरफ से, 11 खिलाड़ी इस तरफ से, आखिर इनकी फॉर्म किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो हमें देखना है। फिर हम बनाएंगे एक ग्रैंड लीग टीम और उससे पहले हम बनाएंगे एक ड्रीम 11 टीम। तो आइए सफर पर निकलते हैं। पहले देखते हैं वेन्यू स्टैट्स कि वेन्यू के आंकड़े आखिर क्या क्या रहे हैं। यहां पर बहुत ज्यादा चीजें बदलेंगी नहीं, थोड़े मैचेस देखते हैं। आइए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 210 पर 10, पाकिस्तान 214 पर 1। टोटल विकेट्स 11, पेसर्स को मिले 9, स्पिनर्स को मिले 2, +7 से पेसर्स आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान 348 पर 8, पाकिस्तान 349 पर 4। हाई स्कोरिंग गेम, यानी बैटर्स अच्छा करते हैं। वहां पर हालांकि कम है, आगे देखना पड़ेगा। यहां पर भी 313 है, 225 है। टोटल विकेट्स 12, पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 4। यहां पर भी +4 में आपके पेसर्स आगे निकल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 313 पर 7, पाकिस्तान 225 पर 10। दो बार आप देख रहे हो कि 300 प्लस बनाए। 348 यानी आप मिड 300s में चले गए और इधर भी स्टार्टिंग 300s में आप हो। टोटल विकेट 17, पेसर्स को मिले 4, स्पिनर्स को मिले हैं 12, यानी +8 स्पिनर्स आगे हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यह नहीं कहा जा सकता कि भाई इसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। स्पिनर्स को भी मदद मिली है, पेसर्स को भी मदद मिली है। इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं और यह देखते हैं कि अगर आप लाहौर में इस मुकाबले से पहले चीजों को देखोगे तो किस तरीके से हो रही थी। पिछले कुछ 5 मैचेस का हमने एक तरीके से यह देखा है। एवरेज स्कोर 252 है, यहां पर उस पर भी 300 हमने बनते हुए देखे हैं। बिलो स्कोर 200 से 11 बार बना है, बड़ा नंबर है। 200 से कम 11 बार बना है। बिटवीन 200 एंड 250, 200 से 250 19 बार, 250 से 299 22 बार। यानी ये एक कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एवरेज स्कोर, और 300 भी 11 बार बना है। तो अगर बिलो स्कोर 211 बार है तो 300 से ऊपर भी 11 बार है, यानी एक बड़ा नंबर है जिसको आपको चीजों को देखना पड़ेगा। और इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं यहां पर आपको बैटिंग ठीक ठीक खिलानी पड़ेगी। एक चीज जो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का लाइक टारगेट है 500। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। ज्यादा से ज्यादा कीजिए, हजारों में पहुंचाइए, लेकिन 500 तो कम से कम कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए यार। आ जाते हैं टीम पर, बात कर लेते हैं। यहां पर आपके पास है लिटिन दास, तंजीद हसन, इसके अलावा शंटो आपके पास हैं, शकीब अल हसन आपके पास हैं, हृदय आपके पास है, मुशफिकुर रहीम, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन, शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। अब इनके लिए दिक्कत ये हो रही है, सबसे बड़ी बात, कि ये फंसे हुए हैं इस चीज में कि भाई हम अपनी 7 से 8 करें बल्लेबाजी, क्योंकि मेहदी हसन भी इनके पास है और शाकिब अल हसन भी इनके पास है। तो दोनों उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या हम 7 तक ही रोके अपनी बल्लेबाजी या थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं? इसलिए टीम में बदलाव हो सकता है। टीम में बदलाव होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आना है और वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टीम अगर चेंज होती है तो आपको अपडेटेड ड्रीम 11 टीम मिल जाएगी। टॉस टाइम पर गलती नहीं होगी आपसे। यह हो गया बांग्लादेश का स्क्वाड। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान का स्क्वाड किस तरीके से रहने वाला है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 3-0 से हार गया। बल्लेबाजों ने उतना बढ़िया नहीं किया। रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे, इब्राहिम जादरान होंगे, रहमत शाह इंजर्ड थे, वहां हसमतुल्लाह शाहिदी होंगे, अगेन नजीमुल्लाह जदरान भी इंजर्ड थे, मोहम्मद नाबी, अजमतुल्लाह उमरजाई, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी और अब्दुल रहमान। अब ये अब्दुल रहमान को चुनते हैं या फरीद को चुनते हैं, आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शंस आपके पास हैं और उसके यूज ये कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि चीजें बदलती हैं कंडीशंस के लिहाज से, इंजरी के लिहाज से, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जिसे आप कहते हो। तो टीम बदल सकती हैं और टीमें बदलेंगी। तो प्लीज हमें ब्लेम मत करना कि आपने बताया नहीं, आपने तो गलत टीम बताई थी। टेलीग्राम चैनल पर आ जाना और आपको सही टीम मिल जाएगी। प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे माई 11 सर्कल से जुड़े कुछ खास ऑफर्स की, जो सिर्फ आपके लिए है, एक्सक्लूसिवली फॉर यू गाइज। तो वहां पर हम
सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अगर आपने अब तक माई 11 सर्कल का जो ऐप है उसे अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल ऑफर्स है। जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो अगर आप ग्रैंड लीग जीतते हैं, ऑब्वियसली आपके पास कैश प्राइस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास है महिंद्रा थार जीतने का मौका। जो रैंक में नंबर 1 होगा उसे महिंद्रा थार मिलेगी। इसके अलावा हम आपको दे रहे हैं, अगर आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से माई 11 सर्कल की ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करते ही सीधे सीधे 1500 रुपये मिलेंगे, और उससे आप जो है अपनी टीम बना सकते हैं, मैचेस खेल सकते हैं, एशिया कप है और आगे भी लगातार लीग्स और इसके साथ साथ वर्ल्ड कप भी है। तो 1500 रुपये वहाँ। इसके अलावा जिसे हम सीधे तौर पर ज्वाइनिंग बोनस कह सकते हैं आपके लिए, और फिर आपको जो है वो 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा जैसे ही आप पहली राशि जो है माई 11 सर्कल में इंसर्ट करते हैं। सपोज आपने 1000 रुपये डाले तो आपको 1200 रुपये मिल जाएंगे। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है माई 11 सर्कल का, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए और उसके बाद खेलना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स जैसा मैं कह रहा हूँ वो मिलेंगे। अब आते हैं हमारी जो स्टार्ट कंपैरिजन है, प्लेयर्स को लेकर के बातचीत है कि भाई रीसेंट फॉर्म क्या है, पूरी की पूरी टीम के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किसका परफॉर्मेंस बीते कुछ समय में कितना बेहतर है। अब आते हैं भाई सबसे पहले बांग्लादेशी प्लेयर्स पर। 6 खिलाड़ी हमारे सामने हैं, 11 के 11 पर बात करेंगे, इसके बाद अगले 5 पर बात करेंगे। लिटन दास को अगर आप देखोगे 53, 13, 26, 35, 21 एक ही पारी है उस हिसाब से। इसके बाद हसन को बात करोगे अगर आप तो 51, 9, 68, 51, 17, तो 2-3 अच्छी पारियां आपको दिख रही हैं, इसीलिए ओपन भी करेंगे। शंटो को देखोगे सिर्फ एक 117 रन की पारी दिखेगी, वरना 11, 1, 12, 35। उसके बाद शाकिब अल हसन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आपके कैप्टन हो सकते हैं। 39 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 25 रन बनाए, 2 विकेट लिया, 15 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 26 रन बनाए, 20 रन बनाए। लाहौर का विकेट आपने देखा है अभी आंकड़ों के जरिए कि फेवरेबल फॉर बोथ है, दोनों के लिए, स्पिनर्स और पेसर्स दोनों अच्छा कर सकते हैं। हृदय 22, 16, 51, 13 और 68 यहां पर आपने देखा, और मुशफिकुर 69, 1, 45, 36 और 61। तो इनके पास भी 3-4 अच्छी पारियां हैं, सिर्फ एक ये छोड़ देंगे आप तो आपको सारी बढ़िया पारियां वहां पर मिल जाएंगी। बाकी अगर आप देखोगे तो आपके पास ऑब्वियसली अफीफ हुसैन है, फिर आपके पास मेहदी हसन है, फिर आपके पास शरीफुल इस्लाम है, फिर तस्किन अहमद है और फिर मुशफिकुर रहीम है। अफीफ आप देख ही रहे हो, कोई पारी नहीं है उस हिसाब से, 0, 4, 15, 23, 9। मेहदी हसन ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 12 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 36 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 1 विकेट, 31 रन बनाए, 1 विकेट, 0 विकेट। उसके बाद लेकिन आपको इंडिया के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस याद होगा। शरीफुल इस्लाम 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 और 1 विकेट है। तो 4 अभी रिसेंसी के लिहाज से अगर आप बात करोगे तो अच्छी गेंदबाजी की है। तस्किन अहमद आपके पास है 2, 1, 3, 2 और 3, तो यहां पर भी लगातार विकेट्स तस्किन को मिले हैं। और मुस्तफिजुर रहमान जो आपके डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट होंगे, बीच में भी गेंदबाजी करेंगे, 2 विकेट, 0, 4, 0 और 1 विकेट। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप शरीफुल इस्लाम, तस्किन अहमद, मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन और फिर शाकिब अल हसन, तो शाकिब और मेहदी आपके जो स्पिनर्स कॉम्बिनेशन में बढ़ेंगे। और अगर आप यहां पर मुशफिकुर, शरीफुल इस्लाम और तस्किन को देखोगे, ये आपको अलग तरह की यूटिलिटी देंगे, खासतौर पर मुस्तफिजुर डेथ ओवर्स में। तो ये हो गई आपकी बांग्लादेश की टीम। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान की टीम पर। अफगानिस्तान की टीम को जहां तक हम देख रहे हैं, गुरबाज 1 बनाया, फिर 51 पाकिस्तान के अगेंस्ट आया था, 18, 6, 145। इन्हीं कंडीशंस में ये पारी आई है तो बढ़िया है। जादरान की 80, उससे पहले 0, 0, 1, 100, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। एक 80 और 100 छोड़ दो आप, तो 0, 0 2 बार है। रहमत शाह 1 विकेट लिया, 0, फिर 2, फिर 8, फिर 7, लेकिन खिलाड़ी बढ़िया है भाई, अगर आपको चुनना है तो आप चुन सकते हो। फिर यहां पर आगे शाहिदी 15, 0, 22, 2, 9, ये इनकी परफॉर्मेंस है। नजीबुल्लाह जादरान नहीं है उस तरीके से परफॉर्मेंस, 10, 10, 2, 7, 3 बार 10 है, फिर 2 और 7। मोहम्मद नबी 29 विकेट रन बनाए, 2 विकेट्स लिए, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 25 रन बनाए, 1 विकेट और फिर 1 विकेट यहां पर इन्होंने लिया हुआ है। आखिरी के 5 खिलाड़ी जो इनके हैं उसमें उमारजाई आपके पास यहां पर हैं, अब्दुल रहमान है, फिर मुजीब है, फिर राशिद हैं और फिर फजल फारूकी हैं। 16 रन, 1 विकेट, फिर 28 रन, 1 विकेट, फिर 2 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। नहीं है उस तरीके से अब्दुल रहमान और उमारजाई की परफॉर्मेंस अगर आप देखो। मुजीब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि
पाकिस्तान वाली सीरीज में इन्होंने बढ़िया किया था विद द बॉल, विद द बैट। इनकी लास्ट मैच में अच्छी पारी आई थी, तो आप इन्हें रख सकते हो। राशिद 1, 0, 2, 2 और 2 विद द बैट विद द बॉल। इस गेंदबाज के बारे में बहुत कुछ बताना नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फजल उल फारूकी 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। लास्ट में अच्छा करता है अंटिल अनलेस नसीम शाह इसके सामने ना हो, लेकिन शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी करेगा, लास्ट में अच्छी गेंदबाजी करेगा। आपने उस दिन अब्दुल रहमान को भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा था, एक्सेप्ट लास्ट ओवर के। तो ये आपके गेंदबाज हैं जो फास्ट बॉलिंग में आपको हेल्प करेंगे, खासतौर पर फजल फारूकी और राशिद मुजीब से खासतौर पर ये, क्योंकि नया बॉल करा रहे हैं, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप मुजीब को रखते हो या नहीं। ये है अफगानिस्तान की टीम। तो भाई हमने विकेट्स से रिलेटेड जानकारी हासिल कर ली। हमने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर बैटर फ्रेंडली विकेट है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, स्पिनर्स हैं या पेसर्स है, और ज़्यादा डीकंस्ट्रक्ट करके बता दिया। प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बता दी, रीसेंट फॉर्म बता दी। अब बनाते हैं अपनी My11 सर्कल टीम जो आपको जिताएगी। याद रखिएगा कि ये टीम आप बदल सकते हैं अगर टीम बदलती है प्लेइंग 11 की। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज़रूर जाइएगा, आप देख भी सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं टीम की। सबसे पहले हम मौका देंगे रहमानुल्लाह गुरबाज को। उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ 150 मारा था, और इसके साथ अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंसेस अच्छी आई हैं। वन ऑफ द की बैटर्स इन अफगानिस्तान लाइनअप, ज़बरदस्त एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, ज़बरदस्त स्टार्ट देते हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज को आप एज अ विकेट कीपर बिना किसी डाउट के चुन सकते हैं। इसके बाद हम ज़ादरान की बात करेंगे, ऑब्वियसली हमारे वाइस कैप्टन भी हैं। और अगर आपको याद हो कि जो दूसरा मैच था पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहां पर दोनों की ही बढ़िया बैटिंग थी, 80-81 रन इन्होंने लगाए थे और बहुत ही सॉलिड तरीके से खेलते हैं। खासतौर पर इस तरह के विकेट्स पर यहां पर इनकी बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अफगानिस्तान के जो 2 की प्लेयर्स हैं, हमने उनको सबसे ऊपर रखा है, चाहे वो गुरबाज हो चाहे वो ज़ादरान हो। इसके बाद हृदय, जो कि ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए एक ऐसा नाम है जो बीते कुछ समय में बढ़िया करता हुआ आ रहा है उनके लिए। और अगर आपको उनके बैटिंग ऑर्डर में से किन्हीं 1-2 नामों को चुनना हो, आप हृदय का नाम रखेंगे अपनी टीम में। बढ़िया आपको रन्स बना करके दे सकते हैं और एक ऐसे खिलाड़ी जिन पर आप बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रहमत शाह होंगे, ऑब्वियसली इंजरी के बाद आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अफगानिस्तान की टीम में कुल 3-4 बैटर्स ही हैं और उसमें इनका नाम है। गुरबाज का हमने जिक्र किया, हमने ज़ादरान का जिक्र किया, नजीबुल्लाह हैं, उनकी भी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। तो रहमत शाह सॉलिडिटी देते, इसलिए वो हमारी टीम में। इसके अलावा बांग्लादेश के जो एक और बढ़िया खिलाड़ी है शंटो, वो आपकी टीम में होंगे। तो ये हमारी जो बैटिंग है वो अगर आप इसे देखेंगे फुल्ली इक्विप्ड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये टीम जो है ये आपको बैटिंग से तो रन्स कर दे देगी बड़ी आसानी से। इसके बाद कप्तान शाकिब अल हसन बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट डाउट। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स। अगर आप ओडीआई क्रिकेट को खास तौर पर देख रहे हैं, बैट से नहीं करेंगे तो बॉल से कर देंगे, बॉल से नहीं करेंगे तो बैट से कर देंगे। सबसे क्वालिटी खिलाड़ी है इस पूरी की पूरी टीम में, आपको उन्हें कप्तान बनाना ही चाहिए। अदर देन हिम इट विल बी ओनली राशिद खान। तो इसके बाद मेहदी हसन है। अगेन इंडिया के खिलाफ आपको उनकी परफॉर्मेंस याद होंगी जब बांग्लादेश ने इंडिया को सीरीज हराई थी, और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है। विद द बैट हैंडी है, विद द बॉल एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है। तो ऑलराउंडर में शाकिब और शाकिब के बाद मेहदी हसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और फिर मोहम्मद नाबी। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको आप आंख बंद करके टीम में रख सकते हैं। सीधे तौर पर ये तीनों आपको कंप्लीट बैटर बॉल से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके बाद आप सीधे तौर पर कह सकते हैं भाई स्पिन के सुल्तान राशिद खान वहाँ पर होंगे, जिनकी यहाँ पर हो चाहे कहीं पर भी वो खेल रहे हो। वो एडिलेड में खेलते हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए, तब भी उनकी विकेट्स होती हैं। वो यहाँ पर भी खेलेंगे, विकेट्स होंगे, क्योंकि क्वालिटी है, क्वालिटी पोजेस करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी के आगे बाकी सारे फीके पड़ते नजर आते हैं। तो राशिद खान हैंडी होंगे। आप इनको जो है मिडल ओवर्स खास तौर पर आप गेंदबाजी कराते हुए वहाँ पर देखोगे, तो इनको ज़रूर बैक करना। इसके अलावा तस्किन और फजल फारूकी हैं। तो आपने स्पिन और पेस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन अपनी टीम में बना लिया है। यहाँ पर आपको विकेट के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। बैटर्स को इसीलिए हमने थोड़ी संख्या में रखा है क्योंकि कंडीशंस आपको पता हैं। तो ऐसे में ये टीम आपकी बैलेंस टीम है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब टीम बनाओ मैच से पहले तो आपसे गलती ना हो पूरी तरीके से। बाकी इस तरह के वीडियोस लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। फैंटेसी क्रिकेट पर हम लगातार बात कर रहे हैं। My11 सर्कल डाउनलोड करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जुड़े रहो। थैंक यू।